थी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं और राजेश जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं चंद्रमोहन जी कि ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। इसके पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सूरजपाल के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। नहीं, मैं अभी की बात करूंगी सर, मैं पहले के बाबाओं की बात नहीं करूंगी क्योंकि जिन पर एक्शन हो चुका है या हो रहा है मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अभी 121 लोगों की जान गई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, किसकी लापरवाही है? तो इतने कार्यक्रम इसके बाद राजेश जी होते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आप खुद मथुरा से विधायक हैं, क्या किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाबा के प्रोग्राम्स में इस तरह की भीड़ होती है? अगर 80,000 की परमिशन लेते हैं तो लाखों लोग जुटते हैं। क्या लापरवाही एलआईयू की थी? क्या लापरवाही पुलिस की थी? उस स्तर पर जांच करनी चाहिए जिस स्तर पर पुलिस की लापरवाही हुई है। और अगर इसके पहले ऐसे कार्यक्रम हुए हैं तो क्या किसी की नजर उस पर नहीं गई? देखिए, पहले जितने भी बाबा के कार्यक्रम हुए सब में भीड़ आती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है और उसका आंकड़ा भी ठीक प्रशासन को दिया जाता था। उसी हिसाब से प्रशासन व्यवस्था करने का काम करता था। यहाँ 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख के लगभग लोग वहां आते हैं तो एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए हो जाएगा। और प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा था वो तो आप जानती है क्या स्थिति थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी प्रॉपर जांच होके, चाहे वो बाबा हो या बाबा के कारिंदे हो, चाहे उसके सेवादार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो इस बात की। और हम विश्वास दिलाते हैं, एक सेवादार नहीं है ना, कोई 12,000 FIR में नाम बाबा ने अपनी आर्मी बना रखी है। पुलिस के पैरेलल बाबा की एक आर्मी चल रही है जिसे पिंक आर्मी, ब्लैक आर्मी कहा जाता है। मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसे फल फूल रहा है, उसका साम्राज्य इतना बढ़ रहा है, जिसकी अपनी आर्मी है, उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर नहीं थी, लेकिन बाबा अपनी सुरक्षा के लिए 50 जगह आर्मी लेके चलते हैं। पुलिस के संज्ञान में ये मामला नहीं था। देखिए किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है, लापरवाह व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने लापरवाही की, निर्दोष लोगों की जिसमें जान चली गई, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी जेल के शीशों के पीछे होंगे वो दोषी लोग। ठीक है, राजेश जी की आवाज थोड़ी कट रही है, मैं जनता का सुनाऊंगी। चेतन क्या कह रही है जनता? मैं सर से रिएक्शन ले रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए अब तक इस प्रकार के देश में तमाम हादसे हुए हैं, किसी भी हादसे में किसी को सजा मिली? कभी नहीं मिली। उसका कारण यह है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है ये पूर्णतया औपनिवेशिक है, कॉलोनियल है और ये बनी ही इस तरह से है कि जो हमारे सरकारी कर्मी हैं वो बच जाएं। देखिए ये अभी होता क्या है, आदमी दरखास्त देता है एसडीएम के यहाँ, एसडीएम भेजता है सीओ के यहाँ, सीओ भेजता है एसओ के पास, फिर हल्का इंचार्ज के पास, वो रिपोर्ट देता है और फिर एसडीएम परमिशन देता है। और आदमी कितना परेशान होता है सोचिए आप, और कहाँ कहाँ उसको कितनी जो है वो मशक्कत करनी पड़ती होगी। और बाद में जब अगर देखिए अगर 25 लोग आ जाएंगे, 25 सेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर आदमी बच जाएगा। अगर हम सीधा से ये बना दें कि भाई जिसको दिक्कत है वो थाने को दरखास्त दे और थाना जो है वो अपने सीओ को लिख के दे, सीओ उसको परमिशन दे और उसकी एक टेम्पलेट हो, पूरी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। अब एसडीएम साहब का जो ऑर्डर है उसको आप स्टडी कीजिए, क्या उसमें कहा गया कि साहब इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है तो डॉक्टर होने चाहिए, ये आया कि साहब उसमें फायर ब्रिगेड होना चाहिए, ये उसमें आया कि सारा सवाल सर हम सुबह से लगातार उठा रहे हैं। 200 गज का 200 गज का एरिया है, उसको सेगमेंट में बांट के आप बैरिकेड कीजिए। 80,000, हम कहते हैं 40,000 लोग भी आते हैं अगर, और 1000 पुलिसकर्मी हैं, अगर आपने बैरिकेड नहीं किया है तो ये घटना होनी ही थी। सर बहुत कम समय में संक्षेप में जाना चाहूंगी, फिर मैं पब्लिक रिएक्शन लूंगी। एक बार मुझे ये बताइएगा, एलआईयू फेलियर है आपको लगता है? नहीं, इंटेलिजेंस का फेलियर तो है, उससे बड़ा सिस्टम फेलियर है ये कि ये परमिशन देने की एक टेम्पलेट होनी चाहिए ना। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो दोबारा ये खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी और फिर परमिशन दे दी जाएगी उसमें, लेकिन क्या उनको करनी चाहिए व्यवस्था, क्या होना चाहिए? ठीक है सर, परमिशन दोषी है या परमिशन इसका हल है? बेसिक ये है कि अगर किसी काम की अगर गलत नीति होती है, आयोजक पकड़ा जाता है तो जो उसको करने वाला संयोजक है, जिसने वक्ता है, वक्ता कैसे बच जाएगा? क्या वक्ता जब अपने आप को इतनी बड़ा अहम पद बोलता है कि मैं भगवान हूं, कि मैं वक्ता हूं, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा? पहले उसे पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपने उस आयोजक पे हमेशा प्रेशर डाले
क्योंकि मेरे आने के बाद यह व्यवस्था बनाने के लिए आपको प्रशासन के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि यहाँ पुलिस की लेकिन उस बेबस दिख प्रशासन रही के है, साथ पुलिस तो कह रही है political चीजें साहब जुड़ जाती हमारे हैं। पास कोई शिकायत ही नहीं आई है तो हम एक्शन ले कैसे? फिर तो यानी का होता ही रहेगा ये। आज की चर्चा के बाद फिर वही होना मैं है। रंजन सर से इसको समझूंगी सर कि अगर एफआईआर नहीं है तो क्या हो सकता है। नाहिद लारी खान बच कह रही है सर, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं सर, 1 मिनट बस आ रही हूँ मैं, बस जरा सुना दूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर क्या रिएक्शन है लोगों का, इन बाबाओं को लेकर पब्लिक क्या कह रही है। हमारे सहयोगी लोगों के बीच गए हैं, उनसे बातचीत की है कि बाबाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और लापरवाह लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से खोला था। दूसरी ये सबरी में तो दुर्घटनाएं हुई है, बड़े बड़े वाहन उस जगह पर लगा दिए गए। पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। पुलिस प्रशासन सिकंदर राव वाले को ये जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। जो मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में हैं, जो बाहर मेहमान हैं, वो भी यही कह रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त वीडियो सामने आए हैं कल से आज तक, उनको देखकर रूह कांप रही है। किसी भी जगह पर किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, हम यही दुआ करते हैं। नाहिद लारी खान कुछ कह रही हैं? हाँ, अनामिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैम, साफ आ रही है। अच्छा देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप कह रही है कि योगी जी आए तो उसकी जो है सराहना करनी चाहिए। किस बात की सराहना करें? अभी आपके चैनल पर ही एक व्यक्ति बता रहे थे कि किस प्रकार से एक बच्ची को घायल थी, वो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, वो लेकर गए अस्पताल, उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली, मेडिकल एड नहीं मिली बच्ची को और वो मर गई। तो ये अभी खुद आपके चैनल में बता, क्या इस बात को सराहे योगी जी को? 80,000 लोगों की अनुमति तो थी, उसकी तो परमिशन नहीं थी, लेकिन सिर्फ 40 पुलिसकर्मी मौजूद थे, ना वहाँ एम्बुलेंस थी, ना वहाँ अग्निशमन की व्यवस्था थी। तो क्या इस बात को सराहे? वहाँ पर जो घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया, ना वहाँ डॉक्टर थे, ना वहाँ ऑक्सीजन था, ना वहाँ दवाइयाँ थी। तो क्या इस बात को सराहे? और अगर योगी जी वाकई बहुत संवेदनशील थे तो कल ही पहुंच जाते। देखिए इस तरह से डिबेट मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को नहीं राजेश जी रुकिएगा, राजेश जी रुकिए। नाहिद जी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, सुनिए नाहिद जी, नाहिद लारी खान, राजेश जी रुकिए। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मैनपुरी, जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है, वहां पर ये बाबा फले फूले हैं। पहले एटा में थे और भाग के उसके बाद मैनपुरी चले गए, वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया है। किसके संरक्षण से फले फूले? क्या आज उन्होंने अपना घर बनाया है? आज उन्होंने अपना आश्रम बनाया है? ये तो सालों से चला आ रहा है। मैनपुरी किसका गढ़ कहा जाता है? बीजेपी, देखिए बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये बीजेपी एक गिरोह है। ये घटिया बातें करते हैं, महाभ्रष्टाचारियों, डकैतों और रेपिस्टों का गिरोह है। ये बड़ी जहरीली पार्टी, बीजेपी का मतलब है बड़ी जहरीली पार्टी। देखिए फिर जहर उगलना शुरू कर दिया मुंह से, जैसे ही मुंह खोलेंगे जहर उगलेंगे। देखिए अगर आपने मुझे डिबेट पर बैठाया तो आपको कंट्रोल करिए अपने ये बीजेपी के प्रवक्ता को, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ूंगी। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर ये घटिया बातें ये बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती। और आपके ही नेतृत्व में ये फूलापन पाया है। मत लड़िए सर, मत लड़िए, नहीं अच्छा लग रहा है सुन के ये। आज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग लड़े। बीजेपी क्या कह रही है मैं सपा को बता रही हूँ और सपा के नेता क्या कह रहे हैं बीजेपी सुन रही है। रुकिएगा, मैं वापस आ रही हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में भी मेहमान हैं, उनसे भी रिएक्शन लूंगी। लेकिन इस बीच अस्पताल में इलाज कर रहे घायलों और पीड़ितों से हमारे सहयोगी सृष्टि ने बातचीत की है। सुनिएगा वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों देखी, उन्होंने झेला है। वो बता रहे हैं क्या हुआ था इस वक्त वहां पर। वो उठे गई और तैसे पब्लिक भाजपरी पब्लिक की ऊपर तरा ऊपर गिर गई। हम तो भगदड़ हो गई। हाँ, एकदम भीड़ आई गई। भीड़ ही हम ऊपर तरा ऊपर हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। आप भी उस सत्संग में थी? हाँ। आपके ऊपर भीड़ गिरी, आप कह रही हैं? कितने लोग आए थे आप लोग? हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई, तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सब गिर गई। भगदड़ वो सत्संग समाप्त होने के समय भगदड़ वो घर पे जाने के लिए कह रहे थे चलो चलो, फिर और नीचे गड्ढा था और वो पानी था, वो उसके भगदड़ के दौड़ धक्का में वो लोग आ गए थे।